हिंदी विषय का हल देख चुके हैं। तो अब देखने वाले हैं गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर हमारा भाग नंबर 2 दिया गया है जिसमें गणित है। तो गणित का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 × 1/5 को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का, जिसमें यहाँ पर 1/5 को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि एक आकृति के 5 भाग किए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, रानू के पास 20 कंचे हैं और रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर 1/5 भाग है। रेशमा के पास कितने कंचे हैं? तो इसका उत्तर आपके लिए प्रश्न वाला जो है वो 1 नंबर का हो जाएगा, जिसमें होंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कंचे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न का हो जाएगा 45/27। तो डी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए लगा लेते हैं 45/27। और फिर आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 है, श्यामा के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज़ की पट्टी है। इस पट्टी को 3.2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। उसको कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑब्जेक्टिव दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 पट्टियाँ प्राप्त होंगी। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, एक आयतकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो ये जो अंडरग्राउंड किया गया है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 5 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें दिया है 15/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, तो 15/4 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 65/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक जो 6 है, उसका आंसर हो जाएगा आपका 42/15, जो कि डी में आपका उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवा कर उसे मिले हुए कपड़े का आधा मतलब 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। शिवा को कितनी मीटर कपड़ा वापस मिला? तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला? 3 मीटर मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, जिसमें दिया है, रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/5 भाग राजेश को दे दिया। श्याम को दे दिया, राजेश को कुल 4 आम मिले। रीता के पास कुल कितने आम थे? तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर का, जिसमें दिया है 14। तो यहाँ पर 14 आम हो जाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है 10 के ऊपर 100 की घात का मान निम्न में से किसके समान है? तो यहाँ पर हमारे लिए इसका मान किसके समान है, इसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो बी नंबर का आ जाएगा 10 के ऊपर 50 की घात गुणे 10 के ऊपर 50 की घात। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो 10 के ऊपर 100 की घात के बराबर उसका मान हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका बी नंबर का उत्तर हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 कि 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री का अगर मल्टीप्लाई हम 5 डिग्री करेंगे या 5 अंश से करेंगे तो मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर का उत्तर, जो कि 2 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाग 3 दिया है विज्ञान का, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है निर्देश में, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर को तालिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक नीचे तालिका दी गई है, जिसके आपके लिए सभी को आंसर लगाने हैं। तो यहाँ पर भाग 3 विज्ञान विषय का हम हल देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला प्रश्न है, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो यहाँ पर सी नंबर में जो लिखा है पीवीसी, पॉलीथीन और बैकेलाइट, ये क्या है? संश्लेषित रेशों का समूह है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नकरणीय जैव अपघटन का पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का जो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, सब्जी और फलों के छिलके। तो क्या है? जैव अपघटन के पदार्थ हैं सब्जी और छिलके।
तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया है दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो वर्ग ए है और वर्ग बी है। इसके लिए हम देख लेते हैं सर्प, बकरी, भेड़िया, भैंस, बाघ, हाथी। तो उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है, उसके लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, उसका उत्तर हो जाएगा ए। तो भोज्य पदार्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4 है कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस धातु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो क्वेश्चन है अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर का ए। ठीक है, तो गंधक को रखने पर जल जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोहे की छड़ भी आ जाएगी। परिपथ के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा, तो लोहे की छड़ को रखने पर जल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर में बताना है। ठीक है, कि कौन सा जो विलयन है रंग लाल कर देगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर का सी। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है जो वो कर देगा। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न था। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, और ये उसका उत्तर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है, बूझो चूहे पर आलू की, ठीक है, आलू की सब्जी पका रहा है, उसमें देखा उसकी सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से लाल हो गया। इसका कारण क्या हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपके लिए उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है आपका प्रश्न 6, इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो यहाँ पर सी नंबर में है ईंधन का अपूर्ण दहन। ठीक है, तो यहाँ पर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। आसानी से आग पकड़ेगा, आग नहीं पकड़ेगा, और कुछ देर बाद आग पकड़ेगा। तो यहाँ पर आसानी से आग पकड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज्वलन ताप कम है तो उससे जल्दी से वो आग पकड़ लेगा। तो ए नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप ए नंबर के लिए टिक कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन सी के सामने आपके लिए खाली स्थान दिए गए हैं, उनमें आपके लिए इनको भरना है। तो क्या क्या भरना है, उसके सामने सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया गया है। यहाँ पर आप पूरा जो क्वेश्चन है इसके लिए देख पा रहे होंगे, ये है आपका प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 में आपका सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। पहले वाले में रतौंदी, दूसरे वाले में हो जाएगा बेरी बेरी और स्कर्बी और किड्स। ठीक है, तो सी नंबर का जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, इसके लिए लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, जिसमें दिया है अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर सही मिलान बताना है। यहाँ पर देखिए सभी का लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, और उनके सामने सही मिलान भी आपके लिए नीचे विकल्प में दिखाए गए हैं। तो आपके लिए खुद से मैच करके लिखना है। तो आप इनके लिए पढ़ लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। मैं यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ कि प्रश्न क्रमांक जो 9 है उसमें जो बी नंबर का आपका ऑब्जेक्ट है, जिसका 1 से डी और 2 से सी और 3 से बी और 4 से ए में सही जोड़ी मिलाई गई है, इस प्रकार से ए वाला आपका सही मिलान का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन सत्य है उसके लिए बताना है। ध्वनि की चाल से संबंधित नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से आपके लिए जो सत्य है वो बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपका ये हो जाएगा द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। तो मतलब ध्वनि की जो चाल है द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। द्रव जैसे पानी में अगर आप बोलेंगे तो कम सुनाई देगा, और हवा में मतलब जैसे कि हम बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा सुनाई देगा। तो इस प्रकार से आपका पहले वाले का सही माना जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस वाले को हम लगा लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला विषय आता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा ए। स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण क्या है, गाँव। ठीक है, ई नंबर का। इसके बाद प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरे में दिया है भारतीय राजनीति की प्रकृति है। तो क्या है, लोकतांत्रिक है। 2 नंबर में भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हमारी क्या है यहाँ की प्रकृति, लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपका बी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा। ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? विषुवत रेखा के नज़दीक होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? तो आपका 4 नंबर में हो जाएगा अग्नि जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उसका मैग्मा से होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, मृदा परिच्छेदिका यानी रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो मृदा परिच्छेदिका होती है, उसका कौन सा भाग उपयोगी होता है? यहाँ पर आ जाएगा आपका ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो यहाँ पर सी नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सही। तो इसके लिए आप यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ठीक है, सी नंबर में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण बताना है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 रहा। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपका हो जाएगा डी नंबर का, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा का नायक का मनोनयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन करना। मतलब यहाँ पर उनकी सही जोड़ियाँ मिलानी है, आप देख सकते हैं, और जो उनकी सही जोड़ियाँ मिलाई गई हैं वो नीचे लिखी गई हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो आपका जो अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, इसका हो जाएगा यहाँ पर बी। तो बी में आप सही देख सकते हैं कि बी का जो उत्तर है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर पहले का डी से मिलाया गया है, और ठीक है, इसके बाद में दूसरे का ए से, ये दूसरे का ए से हो जाएगा, और फिर तीसरे का बी से हो जाएगा, ये तीसरे का बी से है, और फिर चौथे का जो है वो आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर से। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, सभी व्यक्ति चाहें अमीर हो या गरीब, उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 8 है उसका उत्तर आपके लिए पहली वाला हो जाएगा, समानता का अधिकार। तो सभी को समानता का अधिकार के अंतर्गत जल सार्वभौमिक उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता का अधिकार। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है। तो समुद्री तरंगों से कौन सी आकृति नहीं बनती है? यहाँ पर आपका 9 नंबर में हो जाएगा डी। तो रेत का टिप्पा जो है वो समुद्र की लहरों तरंगों से नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम मार्क कर देते हैं, और इसका जो आपका हो जाएगा डी नंबर का, रेत का टिप्पा, क्योंकि वो हवाओं की कटाव से बनता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, कुछ लोग का यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर का, संसद बना सकती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह से सभी जो आपके पेपर हैं हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।